हेलो एवरीवन, हमारा लास्ट वीडियो में हम लोगों ने हार्ट का फंक्शंस देखा था। आज हमारा जो टॉपिक है वो रहेगा हार्ट साउंड, देन डबल सर्कुलेशन। डबल सर्कुलेशन में हमारा दो चीज़ आएगा, पल्मोनरी सर्कुलेशन और सिस्टमिक सर्कुलेशन। ठीक है, इसके बाद हम लोग थोड़ा हार्ट बीट देखेंगे, पल्स देखेंगे, फिर ब्लड प्रेशर। चलिए स्टार्ट करते हैं। देखिए, हार्ट का थोड़ा फंक्शन समराइज कर ले। चार चैम्बर है हार्ट का, राइट ऑरिकल, लेफ्ट ऑरिकल, राइट वेंट्रिकल, लेफ्ट वेंट्रिकल। ओपनिंग्स बताए थे, इसमें दो ओपनिंग्स है, यहाँ एक ओपनिंग्स है, यहाँ चार ओपनिंग्स है और यहाँ एक ओपनिंग्स है। देयर इज अ ओपनिंग्स ऑफ वेना कावा, सुपीरियर वेना कावा एंड इंफीरियर वेना कावा। यहाँ ओपनिंग्स है पल्मोनरी आर्टरी का राइट वेंट्रिकल्स में, और फिर लेफ्ट वेंट्रिकल्स में अरोटा का ओपनिंग। ठीक है, तो हम लोग देख रहे थे जो राइट पार्ट ऑफ हार्ट है यहाँ डीऑक्सीजिनेटेड ब्लड है, डीऑक्सीजिनेटेड ब्लड, और लेफ्ट पार्ट में ऑक्सीजिनेटेड ब्लड है। देखिए क्या था, राइट ऑरिकल में सुपीरियर वेना कावा बॉडी के अपर पार्ट से डीऑक्सीजिनेटेड ब्लड आ रहा है, राइट ऑरिकल में इंफीरियर वेना कावा बॉडी के लोअर पार्ट से डीऑक्सीजिनेटेड ब्लड को ला रहा है। फिर ये डीऑक्सीजिनेटेड ब्लड राइट वेंट्रिकल्स में आ रहा है। राइट वेंट्रिकल्स में देयर इज अ ओपनिंग्स ऑफ पल्मोनरी आर्टरी। ये पल्मोनरी आर्टरी ब्लड को लंग्स के पास लेकर जा रहा है, राइट लंग्स एंड लेफ्ट लंग्स, फॉर द पर्पस ऑफ ऑक्सीजिनेशन, है ना। डीऑक्सीजिनेटेड ब्लड को ऑक्सीजिनेटेड में कन्वर्ट करने के लिए लेकर जा रहा है, इम्प्योर ब्लड को प्योर बना रहा है। फिर लंग्स से 4 पल्मोनरी वेन वापस ऑक्सीजिनेटेड ब्लड को लेफ्ट ऑरिकल में लेकर आ रहा है। फिर लेफ्ट ऑरिकल से ऑक्सीजिनेटेड ब्लड लेफ्ट वेंट्रिकल्स में, और लेफ्ट वेंट्रिकल्स में जो सबसे बड़ा आर्टरी है अरोटा, इसको इंटायर बॉडी में पहुंचा रहा है। तो ये होता है सर्कुलेशन ब्लड का। ठीक है ना। वाल्व के बारे में बताए थे, राइट साइड में देयर इज अ ट्राइकस्पिड वाल्व, लेफ्ट साइड में देयर इज अ बाइकस्पिड वाल्व, और पल्मोनरी आर्टरी और अरोटा के बीच में सेमीलूनर वाल्व। ये होता है, पेपिलरी मसल्स बोलते हैं। वेंट्रिकल्स के वॉल में जो मसल्स है इसको पैपिलरी मसल्स बोलते हैं। पैपिलरी मसल्स ये क्या करता है, ड्यूरिंग पावरफुल कॉन्ट्रैक्शन वेंट्रिकल्स को कोलैप्स होने से बचाता है। कॉर्डे टेंडिने अटैच्ड होता है पैपिलरी मसल्स से। तो ये था आपका फंक्शंस ऑफ हार्ट, जो कि हम लोग लास्ट वीडियो में समझे थे। आज हम लोग देखेंगे हार्ट का साउंड। देखिए, हार्ट का दो साउंड होता है ना। जो फर्स्ट साउंड होता है वो है लब, एंड द सेकेंड साउंड डब। अब ये लब की आवाज कब आती है और डब की आवाज कब आती है वो देखेंगे। ड्यूरिंग क्लोजर ऑफ ट्राइकस्पिड एंड बाइकस्पिड वाल्व क्या होगा, लब साउंड जेनरेट होगा, है ना। ड्यू टू क्लोजर ऑफ बाइकस्पिड एंड ट्राइकस्पिड वाल्व। और ये जो लव साउंड है ये होगा लो पिच्ड और लॉन्ग ड्यूरेशन के लिए।
लो पिच्ड एंड लॉन्ग ड्यूरेशन, ये लब साउंड है ना। अब ये जो डब साउंड है, ड्यू टू द क्लोजर ऑफ सेमी लूनर वाल्व, ड्यू टू द क्लोजर ऑफ सेमी लूनर वाल्व, और ये होगा आपका हाई पिच्ड एंड शॉर्ट ड्यूरेशन के लिए। ठीक है, तो ये दो साउंड है हर्ट का, एक लब एक डब। लब कब जनरेट होगा? ड्यू टू क्लोजर ऑफ बाइकस्पिड एंड ट्राइकस्पिड वाल्व, और ये लो पिच्ड बट लॉन्ग ड्यूरेशन के लिए जनरेट होगा। ये जो डब साउंड है, दिस इज ड्यू टू द क्लोजर ऑफ सेमी लूनर वाल्व, ये हाई पिच्ड और शॉर्ट ड्यूरेशन के लिए होता है। एक और हर्ट साउंड होता है डिफेक्टिव हर्ट के लिए, मुरमुर। दिस हर्ट साउंड फॉर डिफेक्टिव हर्ट। ठीक है, तो ये था आपका हर्ट साउंड। आगे हम लोग देखते हैं डबल सर्कुलेशन। डबल सर्कुलेशन देखिए, ये हमारा हर्ट हो गया। ठीक है, यहां पर लंग्स का कैपिलरीज होगा, ये आएगा लेफ्ट ऑरिकल में, पल्मोनरी वेन लेकर आ रहा है ना, ये पल्मोनरी वेन है, ये पल्मोनरी आर्टरी है जो डीऑक्सीजनेटेड ब्लड को लंग्स के पास लेकर जा रहा है। फिर उसके बाद ये आपका अरोटा है जो लेफ्ट वेंट्रिकल से निकल रहा है ना, ये आपका बॉडी का कैपिलरीज है, बॉडी का कैपिलरीज। देखिए, ये पल्मोनरी आर्टरी राइट वेंट्रिकल्स से ब्लड को लेकर जा रहा है लंग्स के पास, ऑक्सीजनेशन हो रहा है यहां पे, ये आपका है लंग्स कैपिलरी। पल्मोनरी वेन वापस ब्लड को लेकर आ रहा है लेफ्ट ऑरिकल के पास। ये जो अरोटा यहां से अराइज हुआ है, ये ब्लड को इंटायर बॉडी में पहुंचा रहा है ना, ये क्या है? बॉडी का कैपिलरीज है ना, बॉडी कैपिलरीज, हार्ट लंग्स को छोड़कर है ना, एक्सेप्ट लंग्स, दिस इज द कैपिलरीज ऑफ बॉडी। फिर ये तो सुपीरियर इंफीरियर वेना कावा, वेना कावा है ये, जो कि ब्लड को राइट ऑरिकल में लेकर जा रहा है। तो इधर हो रहा है डीऑक्सीजनेटेड ब्लड, इधर ऑक्सीजनेटेड ब्लड। ठीक है, देखिए यहां पर आप देख रहे हैं कि जो ब्लड है वो हार्ट में 2 बार जा रहा है ना, देयर इज द पाथवे ऑफ सर्कुलेशन ट्वाइस थ्रू आउट द हार्ट, ये होता है डबल सर्कुलेशन। ठीक है ना। अब यहां पर क्या हो रहा है? पल्मोनरी सर्कुलेशन, पल्मोनरी सर्कुलेशन। देखिए जो हार्ट है वो ब्लड को लंग्स के पास भेज रहा है, फिर लंग्स से वापस हार्ट में आ रहा है, ये आपका पल्मोनरी सर्कुलेशन है, यहां पल्मोनरी सर्कुलेशन होता है। ठीक है, फिर उसके बाद जो हार्ट है वो ब्लड को रेस्ट ऑफ द बॉडी में भेज रहा है ना, तो ये आपका सिस्टमिक सर्कुलेशन है, सिस्टमिक सर्कुलेशन। तो यहां पर आप देख रहे हैं कि ये जो डबल सर्कुलेशन है ये 2 चीज से मिलकर फॉर्म हुआ है ना, पल्मोनरी सर्कुलेशन और सिस्टमिक सर्कुलेशन, ये आपका डबल सर्कुलेशन होता है। अब हम लोग देखते हैं एनिमल्स लाइक मैमल्स, है ना, जो भी मैमल्स होते हैं, ह्यूमन बींग्स इंक्लूडिंग ह्यूमन बींग्स, इनके पास 4 चैम्बर्ड हार्ट होगा, है ना, 4 चैम्बर्ड
हार्ट, 4 चैम्बर्ड हार्ट, 2 ऑरिकल और 2 वेंट्रिकल। दो ऑरिकल एंड 2 वेंट्रिकल्स, ठीक है। इसमें होगा डबल सर्कुलेशन। जितने भी मैमल्स होते हैं, है ना, उसमें डबल सर्कुलेशन होता है। क्यों डबल सर्कुलेशन होता है? क्योंकि इनको अपना बॉडी का टेम्परेचर मेंटेन करने के लिए एनर्जी का रिक्वायरमेंट है, ठीक है ना। वार्म ब्लडेड एनिमल्स, जो कि इनको टेम्परेचर मेंटेन करने के लिए एनर्जी का रिक्वायरमेंट है, इनमें क्या होगा? डबल सर्कुलेशन होगा, डबल सर्कुलेशन, है ना। यानी कि पल्मोनरी सर्कुलेशन प्लस सिस्टमिक सर्कुलेशन, पल्मोनरी सर्कुलेशन प्लस सिस्टमिक सर्कुलेशन। एनिमल्स लाइक एम्फीबियंस, जैसे कि हमारा फ्रॉग हो गया, है ना, रेप्टाइल्स, लिजार्ड, इनमें 3 चैम्बर्ड हार्ट प्रेजेंट है। थ्री चैम्बर्ड हार्ट, इनके पास 2 ऑरिकल्स है और 1 वेंट्रिकल्स है, ठीक है ना। तो ये आपका एम्फीबियंस है और ये मैमल्स के पास 4 चैम्बर्ड हार्ट है, एम्फीबियंस के पास 2 चैम्बर्ड हार्ट है। देखिए कोल्ड ब्लडेड एनिमल्स किसको बोलते हैं हम लोग? कोल्ड ब्लडेड एनिमल्स, है ना। इनका जो इंटरनल बॉडी टेम्परेचर है वो एक्सटर्नल इन्वायरमेंट पे डिपेंड करता है ना। कोल्ड ब्लडेड एनिमल्स, इनको अपना जो टेम्परेचर मेंटेन करने के लिए एनर्जी का रिक्वायरमेंट नहीं होता है, ठीक है। ये आपका होता है कोल्ड ब्लडेड एनिमल्स। अच्छा, जो फिश होता है इसमें 2 चैम्बर्ड हार्ट प्रेजेंट है। फिश के पास 2 चैम्बर्ड हार्ट प्रेजेंट है, 1 ऑरिकल्स और 1 वेंट्रिकल्स, ठीक है ना। इसीलिए जो फिश है इसमें डबल सर्कुलेशन नहीं होता है, इनमें सिंगल सर्कुलेशन होता है, सिंगल सर्कुलेशन। ठीक है, तो अभी आप लोग क्या समझे कि वार्म ब्लडेड एनिमल्स में डबल सर्कुलेशन होगा, कोल्ड ब्लडेड एनिमल्स, इनको एनर्जी का रिक्वायरमेंट नहीं होता है अपना इंटरनल बॉडी टेम्परेचर मेंटेन करने के लिए, ये डिपेंड करता है एनवायरनमेंट पे। फिश में सिंगल सर्कुलेशन होता है, फिश में सिंगल सर्कुलेशन होता है, ठीक है ना। तो ये था आपका सारा डबल सर्कुलेशन का। ये देख लीजिएगा, ब्लड कैपिलरीज है, लंग कैपिलरीज है, पल्मोनरी सर्कुलेशन यहाँ हो रहा है, सिस्टमिक सर्कुलेशन यहाँ हो रहा है। इन दोनों को कंप्राइज करके बन गया डबल सर्कुलेशन। देखिए हार्ट बीट, है ना, आप लोग को हार्ट का फंक्शंस पता है, थ्रू आउट द लाइफ एक कॉन्ट्रैक्शन और रिलैक्सेशन करता है ना। तो 1 कंप्लीट कॉन्ट्रैक्शन एंड रिलैक्सेशन, इसको हम लोग बोलते हैं हार्ट बीट। और ये कितना होता है? 72 टाइम्स पर मिनट। ड्यूरिंग फिजिकल एक्सरसाइज हमारा हार्ट बीट क्या इंक्रीज हो जाता है? पल्स आपका है एक्सपेंशन ऑफ आर्टरी, है ना। पल्स इज द एक्सपेंशन ऑफ आर्टरी। When a blood forced into it, ये आपका पल्स होता है। एक हार्ट बीट एक पल्स जनरेट करता है, तो इसका भी जो टाइम्स होगा वो 72 टाइम्स पर मिनट।
हार्ट बीट रेट और पल्स रेट, ठीक है ना। अब देखिए इसके बाद ब्लड प्रेशर। तो जो ब्लड है वो हार्ट को लीव कर रहा है कितने प्रेशर के साथ, अराउंड द बॉडी, है ना, या फिर बोलेंगे थ्रू आउट द बॉडी, उस प्रेशर को हम लोग ब्लड प्रेशर बोलते हैं। जब हार्ट का जो वेंट्रिकल्स है वो कॉन्ट्रैक्ट करता है, हार्ट का जो वेंट्रिकल्स है वो कॉन्ट्रैक्ट करता है और ब्लड को इंटायर बॉडी में पहुंचाता है, उस फेज को हम लोग बोलते हैं सिस्टोलिक प्रेशर। सिस्टोलिक प्रेशर या फिर बोल सकते हैं कॉन्ट्रैक्शन फेज, है ना, कॉन्ट्रैक्शन फेज। फिर उसके बाद जो रिलैक्सेशन का फेज आता है उसको हम लोग बोलते हैं डायस्टोलिक प्रेशर। तो सिस्टोलिक प्रेशर क्या हो गया, मैक्सिमम प्रेशर व्हेन द ब्लड लीव्स द हार्ट, मैक्सिमम प्रेशर व्हेन द ब्लड लीव्स द हार्ट ड्यूरिंग वेंट्रिकुलर कॉन्ट्रैक्शन, ये आपका हो गया सिस्टोलिक प्रेशर। डायस्टोलिक प्रेशर मिनिमम प्रेशर व्हेन हार्ट रिलैक्स, ये आपका हो गया डायस्टोलिक प्रेशर। तो ये जो ब्लड प्रेशर होता है उनमें सिस्टोलिक प्रेशर जो होगा वो होगा 120 पर mmHg, ठीक है ना, और जो डायस्टोलिक प्रेशर होगा वो होगा 80 mm पर Hg, ठीक है। तो ये आपका होता है ब्लड प्रेशर। तो ब्लड प्रेशर कितना हो जाएगा 120 बाई 80, ये आपका होता है आइडियल ब्लड प्रेशर एक एडल्ट ह्यूमन में। अब देखिए अगर ब्लड प्रेशर बढ़ जाएगा तो उस कंडीशन को हम लोग हाइपरटेंशन बोलते हैं। हाइपरटेंशन व्हेन ब्लड प्रेशर इंक्रीजेस। इंस्ट्रूमेंट दैट मेजर्स ब्लड प्रेशर, कौन सा इंस्ट्रूमेंट है जो ब्लड प्रेशर मेजर करने के लिए यूज होता है, स्फाइगोमैनोमीटर। तो ये था आपका ऑल अबाउट हार्ट। थैंक यू।